ये लोग ना किसी फैमिली ट्रिप पे जाते हैं और जब वापस आ रहे होते हैं, घर की ओर आ रहे होते हैं, एक इनका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे। अच्छा। और वो गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है कि मतलब कोई देख के उसको ना कहते कि मतलब कोई बचा नहीं होगा अंदर। पर फॉर्चुनेटली ये 3 लोग बच जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी बेटी होती है चाचा चाची की, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और रोज़ी भी क्योंकि पिछली सीट पे बैठी थी, इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया था उसी तरीके से। तो ये कुछ 3-4 दिन तक बेहोशी वाली स्टेट में थी कि बचेगी नहीं बचेगी, कुछ नहीं था। मतलब एक तो वो अपनी ऑलरेडी एक बेटी घर की गंवा चुके हैं, और एक बेटी इस कंडीशन में पड़ी हुई है। तो दे वर ट्राइंग देयर फुल कि किसी तरह से कुछ मतलब हुआ है सोल्यूशन आ जाए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। और चाचा चाची को भी बहुत चोटें आई थी, मेजर फ्रैक्चर्स भी हुए थे, सब कुछ हुआ था। बट ऐसा नहीं था कि वो इस स्टेट में पहुँचे हों, सिर्फ बच्चे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। सो जब वो बच्चा ठीक हो जाता है ना, वो घर में आती है, तो रोज़ी का क्या था कि उसको अपनी दोनों बड़ी बहनों से बहुत अफेक्शन थी क्योंकि ये सबसे छोटी थी, राइट। उसने जो अपने चाचा की बेटी के साथ थी, रोज़ी उसके साथ भी रहती थी कि साथ में क्लासेस है, साथ में खेलना, साथ में टिफ़िन खाना, सब कुछ ऐसे। और इसका क्या होता था कि ये मतलब थोड़ी सी 7 ईयर्स की थी, तो इसको होता था कि लेट मी फोकस ऑन माई स्टडीज़, है ना। थोड़ा वो मतलब एज में बच्चा आ जाता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं ये वाला करूँगा, वैसे वाला समझ। तो इसको कहती कि मुझे भी उस टाइम पे उतनी नहीं थी। मैं ऐसे बताऊँ कि मेरे को भी नहीं पता था जो चीज़ें होने वाली हैं, जो चल रही थी, कि वो कैसे हुई, क्या था, और मुझे किस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए था। शायद से अगर मैं इस एज में जिसमें मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ये सब होता, तो मैं ज़्यादा मैच्योरली एक्ट कर पाती। बट हम थे ही बच्चे। सो हुआ क्या कि जब वो एक्सीडेंट उसका हो गया, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आती है, वो ना बड़ी गुमसुम सी सुन सी रह रही है अपना। मतलब उसको कहते थे कि बेटा कलरिंग कर ले, ड्राइंग बुक्स में ये कर ले, कुछ करो, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कहीं बच्चे के दिमाग पे ना असर पड़ा हो। तो आप इसके सोने के पैटर्न पे, खाने के पैटर्न पे, बोलना, कहीं कुछ ज़्यादा गुस्सा ना करे, सारी चीज़ों पे ध्यान रखो। ओके। कि पढ़ाई में लगाएगा दिमाग बच्चा आपकी, नहीं कि जो भी है। तो रोज़ी के ऊपर ना सारे परिवार की अब नज़र थी, और कहीं ना चाचा चाची को भी बहुत एक इमोशनली बॉन्ड और ज़्यादा कनेक्ट हो गया था क्योंकि उनका अपना बच्चा जा चुका है ना। घर में एक माहौल वैसा बन गया था, और रोज़ी अटैच थी अपनी दोनों बहनों से, उसको भी दिखती नहीं थी। तो ना समटाइम्स क्या होना कि उसने ना ऐसे ही करते करते कलरिंग जब करना ना, ऐसे करते करते हंसने लग जाना रूम में अकेले ही। अच्छा। बैठे हुए, मतलब आउट ऑफ नो वेयर। तो कहती कि ना पहले दिन ना सबसे पहले दादी ने ऑब्जर्व किया था हमारी कि ना रोज़ी ना अंदर कमरे में बैठी हुई ना अकेले हंसी जा रही है। तो कहते कि ना इसका फांडा फूंडा करवा के लाते हैं कि इस पर हमें लगता है कि कुछ है। तो बड़े बुजुर्ग जल्दी आ जाते हैं इन